आज हम वो खुलासा करेंगे जो केजरीवाल को न सिर्फ बोलने पर मजबूर कर देगा, न सिर्फ बंगला छोड़ने पर मजबूर करेगा, बल्कि इस खुलासे से यह सवाल भी उठेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत बात सिर्फ नैतिकता की बची ही नहीं है। बात सिर्फ 45 करोड़ रुपए के शीश महल की सजावट की नहीं है। बात जो है बहुत आगे चली गई। दिल्ली के करीब 2 करोड़ लोगों की बात है भाई, जो केजरीवाल को 2 बार से बम्पर जीत दिला रहे हैं। ऐसी कोई छोटी मोटी जीत नहीं मिल रही, बड़ी जीत मिल रही है, क्योंकि लोगों को लगता है भाई आम आदमी के नेता हैं। लेकिन ये आम आदमी के नेता क्या कर रहे हैं आप सुनेंगे तो आपके मन में भी आएगा कि भाई ये कैसे इस कुर्सी पर बैठे। लेकिन क्या दिल्ली के आम आदमी के भरोसे को केजरीवाल ने अपने शीश महल के लिए मिट्टी में मिला दिया और अपने लिए ऐसा गार्डन बनवा लिया कि लोग अब दिल्ली में मुगल गार्डन की बात नहीं करेंगे। भाई दिल्ली में लोग बात करते थे मुगलों के जमाने का बना हुआ मुगल गार्डन, अब लोग केजरीवाल गार्डन की बात करेंगे। भाई जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आज घर घर में चर्चा का विषय बनेंगी, क्योंकि हमारे पास वो तस्वीरें हैं, वो दस्तावेज हैं जो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल जितने बड़े घर में पहले रहते थे उस घर के बराबर का तो उन्होंने लॉन बना लिया। आप सोच सकते हैं कोई मुख्यमंत्री छोटे मोटे घर में तो रहता नहीं, जितना बड़ा घर था उससे कहीं बड़ा तो शीश महल बनाया, वो अभी बताऊंगा। लेकिन जितना बड़ा घर था लगभग उतना बड़ा उन्होंने अपना गार्डन बना लिया, लॉन बना लिया। मतलब जितने एरिया में 4 परिवारों के लिए 4 फ्लैट तैयार हो जाते और अगर मल्टी स्टोरेज बनाइए तो 15-20 परिवार रह सकते थे, उतने एरिया में तो केजरीवाल बैठकर सुबह की चाय पीते हैं भाई, अखबार पढ़ते हैं, अरे इसमें ऐड नहीं छपा, अरे इसमें छप गया। इतना बड़ा गार्डन केजरीवाल के बंगले की हम हफ्ते भर से पड़ताल कर रहे हैं और इसी पड़ताल में हमें कुछ विस्फोटक तस्वीरें मिली हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें पूरे देश से, पूरी दिल्ली से छुपा कर रखा गया था। ये वो तस्वीरें हैं जो केजरीवाल नहीं चाहते थे कि सामने आए। ये वो तस्वीरें हैं जिनसे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने नए घर को बनवाकर गृह प्रवेश भी कर लिया और दिल्ली को कानों कान खबर नहीं होने दी। ऐसे तो हर बात में कहते हैं मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं। बेटा कब शीश महल में शिफ्ट हो गया, कब गृह प्रवेश कर लिया, दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं चला और पता भी नहीं चलता अगर ऑपरेशन शीश महल सामने नहीं आता। केजरीवाल के सरकारी आवास की 2 सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, यहां डालिए तस्वीरें। आज देश देखे कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते आए कि मैं तो बंगला नहीं लूंगा जी, उन्होंने क्या ही नहीं कर दिया। ये आप पुराने घर की तस्वीरें देख रहे हैं, इसको देखिए। ये जो आपको काला काला सा हिस्सा दिख रहा है, ये दिखाइए, ये पुराना घर है जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये शीश महल है और इस शीश महल के आगे ये जो हरी घास और यहां जो गाड़ियां पार्क आप देख रहे हैं, जरा जूम करके दिखाइए, ये वो हिस्सा है जहां कभी अरविंद केजरीवाल का पुराना घर होता था। तो जितने में पुराना घर होता था उतने में तो उन्होंने गार्डन बना लिया भाई, और वो भी तब जब ये गार्डन ऑलरेडी मौजूद था। और यहां पुराना जो पुराना घर था उसके पीछे सारा जंगल वंगल काट के, पेड़ काट के इन्होंने नया शीश महल खड़ा कर लिया। ये है अरविंद केजरीवाल के शीश महल की सच्चाई। लोग घर तोड़कर नया घर बनाते हैं। इनके अंदर नए बंगले का या पुराने बंगले का इतना मोह था या बातें बाहर नहीं आने देनी थी, जो भी था, अब तो वही बता सकते हैं कि नया घर जो है वो पहले बना, फिर उसके बाद पुराना घर टूटा। 2016 में एक छोटी सी इमारत दिख रही, छोटी, इतनी भी छोटी नहीं है, मतलब सीएम के हिसाब से कह रहा हूं, और इसके आसपास आपको ये पीछे देखिए, पीछे बहुत सारे पेड़ का हिस्सा दिख रहा है। यही पेड़ वाला हिस्सा जो है काट के यहां शीश महल बना और आगे का हिस्सा गार्डन बना दिया गया। ये इस वक्त आपको बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के लिए क्या ना क्या किया है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं, जरा देखते जाइए। ये आपने देखी, अब जरा दूसरी सैटेलाइट इमेज डालिए। जो 2016 की बिल्डिंग थी वो गायब हो जाती है और केजरीवाल का जो नया शीश महल है
वो निकल कर आ जाता है और उसकी जगह, ये पुराने घर की जगह यहां पर आप देख रहे हैं नया लॉन आ गया। पुरानी बिल्डिंग यहां पर थी, ये गायब हो गई, नई बिल्डिंग यहां आ गई, नया लॉन यहां पर आ गया और ये पीछे के सारे पेड़ गायब हो गए, गायब, सारे पेड़ गायब, वहां शीश महल आ गया। यानी जितने एरिया में केजरीवाल पहले रहते थे उतने एरिया में ऐसा लॉन बना दिया जहां केजरीवाल सुबह बैठकर चाय पीते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, नवभारत तो बिल्कुल नहीं देखते होंगे। लेकिन यह देखने के बाद देश चर्चा करेगा कि बॉस छोड़ो मुगल गार्डन, केजरीवाल गार्डन देखने चलते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं, केजरीवाल जी अपने घर में अगर टिकट लगा दें 8 लाख का पर्दा दिखाने का, 4 लाख का कमोड दिखाने का और अब ये केजरीवाल गार्डन दिखाने का, तो कितना पैसा वापस आ जाएगा जो जनता का गया है इसमें रेनोवेशन के नाम पर। आज जहां केजरीवाल जी का शीश महल खड़ा है, वहां 2017 से लेकर 2023 के बीच क्या हुआ वो आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन हमने अभी तक आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं उससे वो सच सामने आया जो सच आम आदमी पार्टी के दावों से अलग है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सफाई दी गई थी, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रहते थे जी, वो बंगला इतना पुराना हो गया, क्या ही करते, 3 बार छत टूट गई थी, इसलिए पुराने मकान को तोड़कर नया बनाना पड़ा। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले हमारे ही चैनल पर क्या कहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे, वो घर 1942 का बना हुआ था, लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था, जिसकी छत 3 बार गिरी। उनके माता पिता के कमरे की छत 1 बार गिरी, उनके बेडरूम की छत गिरी, दफ्तर की छत गिरी। और जब दिल्ली सरकार के अपने पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऑडिट कर कहा कि यह घर रहने लायक नहीं है, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, छत गिर रही है, दीवारें टूट रही हैं, इस मकान को तोड़ के नया बयाना बनाया जाए, तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। अब एक बात तो पहले पकड़ के ये दाहिने वाली जेब में रख लीजिए। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ने इंस्पेक्शन किया और कहा यह घर रहने लायक नहीं है, बहुत खतरनाक हो गया बॉस, जो रहेगा उसकी जान को खतरा है। ये वाली बात थोड़ी देर के लिए पकड़ के इस दाहिनी जेब में डालिए, अभी बाद में जब बोलूंगा तब निकालिएगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि तब जब पीडब्ल्यूडी ने कहा कि रहने लायक ही नहीं है तो तोड़ के नया घर बनाया गया। बॉस, तोड़ के नया घर नहीं बनाया गया, नया घर बनाया गया तब तोड़ा गया। मतलब आदमी को शौक लग जाए, ऐसा कौन करता है भाई कि नहीं मैं अपना पुराना घर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बंगले में ही रहूंगा। तुम नया घर बनाओ, फिर उस शीश महल में मैं जाऊंगा, तब ये पुराना घर छोड़ूंगा। उसके लिए पेड़ कट जाए तो कट जाए, जनता का पैसा चला जाए तो चला जाए, लेकिन तुम पहले मेरा शीश महल बना के दो। ऐसा हुआ है बॉस। और अगर पीडब्ल्यूडी को लगता था कि नया ही घर बनाना है तो टेंडर क्यों निकाले रेनोवेशन का भाई? अगर पुराने बंगले की गिरती छतों से खतरा था तो उसी का रेनोवेशन करवाया जा सकता था, उसी को फिर से बनवाया जा सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया, इसका कोई जवाब ही नहीं देता। अगर पुराने बंगले को गिराना जरूरी था, उसी की जगह पर नया बंगला क्यों नहीं बनवाया? अलग से नई बिल्डिंग क्यों बनवाई भाई? वहीं तोड़ के नया क्यों नहीं खड़ा किया? क्यों पुराने बंगले को गिराकर उसके बगल में केजरीवाल के लिए आलीशान शीश महल बनवाकर खड़ा कर दिया गया? पुराने बंगले को गिराकर बगल में शीश महल बनवाया और पुराने बंगले की जगह पर लॉन बना देना, यह बड़ा फैसला किसका था भाई? कि जितने में मैं पहले रहता था अब उतने में मेरा लॉन होगा, मेरा केजरीवाल गार्डन होगा, यह किसने फैसला लिया? और अगर पुराने घर जितना बड़ा गार्डन नहीं होता तो क्या नया घर भी गिर जाता, शीश महल गिर जाता क्या? जो हम पूछ रहे हैं कि 8 लाख का पर्दा नहीं लगता तो शीश महल गिर जाता क्या? अगर 4 लाख के कमोड नहीं होते, 20 लाख की कालीन नहीं होती तो शीश महल गिर जाता क्या? घर बनवा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह फिजूल खर्ची पे सवाल है। और टेंडर रेनोवेशन का क्यों निकाले, किससे छुपाना था, यह सवाल है। कोई जवाब ही नहीं देता। लेकिन केजरीवाल पर अभी तो और सवाल बाकी है। इन सवालों पर जाने से पहले आपको केजरीवाल के बंगले की 2016 से 2023 तक की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। जरा तस्वीरें यहां डालते जाइए, दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं 21 अक्टूबर 2016 की तस्वीर है। इसमें आपको केजरीवाल जी का पुराना बंगला दिख रहा है, यहां पे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और ये सीएम आवास दिख रहा है, पूरा ग्रीन एरिया है। अब अगली तस्वीर डालिए।
जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं ये 28 सितंबर 2017 की है। अभी भी सीएम आवास इंटैक्ट है और यहां पर और जो ग्रीन एरिया है वो और घना हो गया, भर भर के पेड़ है। अब तीसरी तस्वीर डालिए, 2 तस्वीरें। इसके बाद जो हुआ 2021 की तस्वीर डालिए, यह तस्वीर देखिए 3 मार्च 2021। अब आपको दिखेगा पुराना घर जो है वो वैसे के वैसा इंटैक्ट है। अच्छा, इसके सामने भी ये एरिया देख रहे हैं, ये कितना बड़ा गार्डन है। कोई छोटा मोटा गार्डन जैसा नहीं लग रहा है, बड़ा सा गार्डन ही दिख रहा है, लेकिन उससे भी मन नहीं भरा। सो कॉल्ड आम आदमी का उससे भी मन नहीं भरा। ये पुराने घर में रहते रहते यहां पीछे सारे पेड़ काट दिए गए, जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, सब उड़ गया और यहां पर जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया शीश महल का। ये 3 मार्च 2021 की तस्वीर है। अब इसके आगे की तस्वीर देखिए, इसके बाद की, यह है 7 फरवरी 2022 की तस्वीर। यहां पर नई बिल्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा होने को है और ये जो हिस्सा था जहां पर पुराना घर था, ये पूरा घर ढहा दिया गया। मतलब जब तक ये घर बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक ये घर वहीं का वहीं रहा। जब बन के तैयार हो गया, अब लगा कि यहां रहा जा सकता है, तब जाकर पुराना घर गिराया गया। बॉस, ऐसा कौन करता है भाई? मैंने तो आज तक नहीं सुना। पीडब्ल्यूडी ने कह दिया था नया घर बनाना होगा तो यहां तोड़ के यहीं खड़ा कर लेते। मुख्यमंत्री कुछ दिन किराए के घर में रह लेते। अगर इतने आम आदमी थे तो क्या चला जाता? पीडब्ल्यूडी के किसी और छोटे घर में शिफ्ट हो जाते, क्या चला जाता? नहीं बॉस, इसी बंगले में रहेंगे, तुम पीछे पेड़ काटो और शीश महल बनाओ। ये क्या हिसाब है भाई? अब आपको सितंबर 2022 की तस्वीर दिखाता हूं। इसमें केजरीवाल जी का शीश महल चमचमाता हुआ तैयार हो गया है। ये वो पुरानी बिल्डिंग की जगह है जहां एकदम जबरदस्त लॉन है। लौटते रहिए, खेलते रहिए, पैर पे पैर फैला के लेटे रहिए, मजा आ जाएगा। यहां एक बैडमिंटन या लॉन टेनिस का कोर्ट टाइप भी दिख रहा है, ये भी आ गया। और पुरानी वाली बिल्डिंग की जगह पर घास लगा दी गई। टोटल एरिया जो है वो 1212 वर्ग मीटर का हो गया। ये 1212 वर्ग मीटर का शीश महल बनकर तैयार हो गया। और सबसे कमाल की बात देखिए, यहां शीश महल है और यहां पर ये जो गोल हिस्सा देख रहे हैं, ये अंबेडकर मेमोरियल है। जिन अंबेडकर साहब की फोटो हर जगह लगाए रखते हैं, वही अंबेडकर मेमोरियल के सामने खड़ा कर दिया अपना शीश महल। और ये अंबेडकर मेमोरियल भी पहले नहीं था, ये नरेंद्र मोदी ने आके बनवा दिया। अब आप सोचिए। और यहां पर मुझे तो लगता है अंबेडकर साहब भी ऐसे जो उंगली करके फोटो रहती है यही दिखा रहे होंगे, देखो उधर शीश महल बन रहा है। अब आप सोचिए कि पहले केजरीवाल कितने एरिया के बंगले में रहते थे और फिर उसे गिराकर कितने एरिया के शीश महल को तैयार किया गया। मैं आपको जरा आंकड़ा दिखाता हूं, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे बॉस कि कितना बड़ा काम हुआ है, किस तरह से बना है। ये आम आदमी का बंगला है। पुराना बंगला जो था अरविंद केजरीवाल जी का, पुराना सीएम हाउस जो था, वो कितने वर्ग मीटर में था? स्क्वायर मीटर में 399 स्क्वायर मीटर में। और जो शीश महल बना है वो कितने में बना है बॉस? करीब करीब पिछले वाले से 3 गुना बड़ा, 1212 स्क्वायर मीटर में। तो क्या यह भी बोल दिया था पीडब्ल्यूडी विभाग ने कि भाई करीब 400 स्क्वायर मीटर का घर अगर 1200 स्क्वायर मीटर के शीश महल में नहीं कन्वर्ट करोगे तो शीश महल भी गिर जाएगा? 3 गुना घर नहीं बनाओगे तो शीश महल गिर जाएगा? यह भी पीडब्ल्यूडी ने कहा था क्या? अगर पुराने घर के बराबर सोचिए, लगभग इतने एरिया में 400 स्क्वायर मीटर में, इसी के आसपास का एरिया रहा होगा थोड़ा ऊपर नीचे, अगर इतना बड़ा केजरीवाल गार्डन नहीं बनेगा तो घर गिर जाएगा क्या? लेकिन बॉस कौन पूछने वाला है?